ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। खेत को सिंचाई का पानी कैसे मिले? प्रत्येक खेत को अगर सिंचाई के पानी की योजना बन गई, उस दिन बेरोजगारी की समस्या का समाधान भी 70% अपने आप हो जाएगा। और गांव जो खाली हो रहे हैं, गांव से लोग पलायन करके दिल्ली, जयपुर, लखनऊ, जहां जहां स्टेट की राजधानियां, जो पड़ोसी शहर है, वहां लोग इसलिए जा रहे हैं कि उनकी खेती सूखी हो गई। बड़ी कृपा रहती है मेरे ऊपर, हमेशा बुलवाते रहता है मुझे। सभापति महोदय, हमारे आज जो प्राइवेट मेंबर बिल जो रेजुलेशन लेके आए हैं माननीय सदस्य श्री पुष्पेंद्र सिंह जी पुष्पेंद्र सिंह जी चंदेल, जो बुंदेलखंड का संकल्प लेके आए हैं, छूटा गोवंश की समस्या को दूर करने और केन बेतवा नदी संपर्क परियोजना द्वारा नहरों के निर्माण से जुड़ा जो संकल्प पत्र लाए, मैं इनका समर्थन करता हूं। मैंने पढ़ा, बहुत मेहनत की इन्होंने इसके अंदर बनाने के अंदर। और जैसा पांडे जी बता रहे थे, निश्चित रूप से पुनर्वास जिनका होगा इन नदियों के जुड़ने से, उसमें जरूर अपन पुनर्वास की अच्छी व्यवस्था का सुझाव के रूप में आपको ले सकते हैं। लेकिन इस बांध ये इन नदियों को जोड़ने से 50,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी और लाखों लाख लोगों को बहुत बड़ा फायदा होगा। निश्चित रूप से इन्होंने बहुत कड़ी मेहनत करी और मेहनत करके लाए। और नदियों को जोड़ने की जो योजना थी सभापति महोदय, हम पहले जब स्कूल कॉलेज के अंदर पढ़ा करते थे तब सोचा नहीं था कि नदियों को जोड़ने की योजना भी आएगी। स्वर्गीय अटल बिहारी जी वाजपेयी ने नदियों को जोड़ने की योजना, और अब प्रधानमंत्री ने जो उनका सपना पूरा किया, भारतमाला परियोजना जो बॉर्डर पे जम्मू से कांडला तक बन रही है, उसी तरह नदी नाले अगर देश के अंदर जुड़ जाएंगे, उस दिन देश बहुत अग्रसर होगा, विकसित भारत होगा। प्रधानमंत्री जी ने भारत का मान वर्ल्ड के अंदर बढ़ा दिया। आज अमेरिका खड़ा रहता है, अमेरिका का राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री के इंतजार में खड़े रहते हैं। और हाउडी मोदी कार्यक्रम ने पूरे वर्ल्ड को बता दिया कि भारत कैसा देश है, जो लोकतंत्र की सबसे बड़ी मिसाल है। और अब प्रधानमंत्री जी से हम व्यक्तिगत रूप से भी जब मिले, हमारे जल शक्ति मंत्री और राजस्थान से आते हैं, हमारी पड़ोसी हैं, और मैं इनसे भी निवेदन करूंगा कि प्रत्येक खेत को सिंचाई का पानी कैसे मिले। प्रत्येक खेत को अगर सिंचाई के पानी की योजना बन गई, उस दिन बेरोजगारी की समस्या का समाधान भी 70% अपने आप हो जाएगा। और गांव जो खाली हो रहे हैं, गांव से लोग पलायन करके दिल्ली, जयपुर, लखनऊ, जहां जहां स्टेट की राजधानियां, जो पड़ोसी शहर है, वहां लोग इसलिए जा रहे हैं कि उनकी खेती सूखी हो गई। जहां नदी नाले, आज राजस्थान की हम बात करें तो सभापति महोदय, हमारे राजस्थान के अंदर सिर्फ हनुमानगढ़, गंगानगर और कोटा के कुछ अंचल को छोड़ दें तो सिंचाई कहीं नहीं होती। मेरा विधानसभा क्षेत्र और मेरा जो लोकसभा क्षेत्र है, माननीय मंत्री जी का जो लोकसभा क्षेत्र है, जो हमारे पड़ोसी लोकसभा क्षेत्र दोनों के, वहां 1000 फीट और 1200 फीट धरती का सीना चीर के और किसान वहां ट्यूबवेल खोद के, और उस ठंड के अंदर जब रात को सरकारें पानी देती है ज्यादा, उस ठंड के अंदर भी वो अपना परिवार का पेट पालने के लिए अन्न उत्पादन करता है और इसकी भरपाई भी स्टेट के लिए करता है। सभापति महोदय, आज राजस्थान की मैं एक बात करना चाहूंगा। नेपाल के अंदर जो हमारा बांध प्रस्तावित है, पंचेश्वर शारदा नदी पर, अगर ये बांध पूरा बनके और इससे यमुना से पानी को लाया जाए तो राजस्थान के जो हमारे तमाम ये जिले, सीकर, झुंझुनू, चूरू, तीनों जिलों के साथ ये हमारे जिले हो जाएंगे सारे। और यमुना से मानसून के समय जो 1754 क्यूसेक पानी का हिस्सा जो राजस्थान का है, वो योजना जो हरियाणा राजस्थान के अंदर समझौता भी हो चुका है, वो परियोजना की डीपीआर CWC को आंकलन के लिए भेजी गई। उन्होंने अपने उसमें ऑब्जेक्शन लगाकर भेजा है। राजस्थान सरकार के पास लंबित है 20,000 करोड़ की परियोजना है। और अगर इसको, मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इसको आप राजस्थान सरकार से जल्दी मंगवाएं, इस योजना को, जिसे 2 लाख एकड़ सिंचाई यहाँ पे हमें राजस्थान के अंदर नए सिरे से मिलेगी। सीकर, झुंझुनू, चूरू के अलावा हमारे नागौर, जोधपुर और तमाम वो जिले जहां से लोग, अध्यक्ष जी आप आते, कोटा अंचल, वहां तो हमारे पुराने बुजुर्ग जब अकाल पड़ता था तो कोटा अंचल के अंदर कमा के खाने के लिए जाते थे मारवाड़ के लोग। आज भी पशुधन सबसे ज्यादा अगर कहीं लेके आते हैं तो कोटा, बूंदी, हाडोती के अंदर आप लोगों के उन इलाकों में जाते हैं, क्योंकि हमारे नेताओं की कभी सोच ही नहीं रही कि यहाँ विकास होना चाहिए। हमारे नेता तो
ऐसे भाषण देके जीत जाते थे कि बिजली आएगी तो करंट आ जाएगा, उसमें ताली बजाते थे लोग। वो तो हमने अब उन लोगों को जागरूक किया। आप दूसरे बता तो रहा हूँ, दूसरे हमारे नेता मतलब पुराने नेताओं की बात कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, कितना बड़ा दुर्भाग्य रहा होगा राजस्थान का और देश का। तो मैं इतना ही अध्यक्ष महोदय इसके बारे में कहूंगा कि आज जो आने वाला संघर्ष होगा, क्रांति होगी, जल के मामले में होगी। आज जल को लेकर हम चिंतित हैं। बढ़ती आबादी को कैसे रोका जाए, बढ़ती आबादी के साथ साथ प्रत्येक घर को शुद्ध पीने का पानी मिले और प्रत्येक खेत को सिंचाई का पानी मिले। हमारे पुराने समय में भारत की अधिकांश नदियां बारहमासी थी। छोटी छोटी नदियों में भी पूरे साल कुछ न कुछ प्रवाह अवश्य होते थे। नदियों पे अतिक्रमण हो गए, नदी क्षेत्र पे अतिक्रमण कर लिए भूमाफियाओं ने। बांध के जो भराव क्षेत्र थे उन पे भी अतिक्रमी हावी हो गए। हमारे राजधानी जयपुर के रामगढ़ बांध पे बड़े लोगों ने अतिक्रमण कर लिया। हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी वहां अतिक्रमण नहीं हटते। गरीब का झोंपड़ा अगर हाईकोर्ट आदेश कर दे तो कलेक्ट्रेट भी कंटेम्प्ट की आड़ के अंदर रातों रात गरीब का झोंपड़ा हटा देता है। एक मिनट अध्यक्ष महोदय, एक मिनट अध्यक्ष महोदय, हमें नदियों का विरल बनाने के लिए प्रयास करने की जरूरत है ताकि अत्यधिक बारिश से उनका पानी अनावश्यक से। माननीय सदस्य, आपका भाषण अगली बार भी जारी रहेगा जी, और आप अगली बार भी भाषण। मैं और तैयारी के साथ आ जाऊं अगली बार। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।